जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। आप सभी धर्म प्रिय श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म कर्म की बातें बेसीमा में, जहां हम आपको सनातन धर्म की वो अमूल्य कथाएं सुनाते हैं जो केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव होती हैं। आज हम लेकर आए हैं जेठ मास की कथा, अध्याय 4। एक ऐसी पौराणिक कथा जो न केवल इतिहास में अंकित है बल्कि आज भी उसके प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। यह कथा हमें न केवल आस्था की शक्ति का अनुभव कराती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जब तक भक्त का मन शुद्ध और समर्पित होता है तब तक स्वयं नारायण भी उसके रक्षक बन जाते हैं। पर कथा में डूबने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करें और अंत तक सुनें, क्योंकि आज की कथा का अंत आपके हृदय को भीगने पर मजबूर कर देगा। चलिए आरंभ करते हैं जेठ मास की कथा, अध्याय 4। पुराणों में वर्णन है कि एक समय की बात है, मथुरा नगरी के समीप एक ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। पेट भर भोजन तक नसीब न था, परंतु उसके जीवन में एक ऐसी संपत्ति थी जो राजाओं के पास भी नहीं होती। उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा और प्रभु श्री हरि में उसकी अडिग भक्ति। हर दिन सूरज उगता लेकिन उसकी झोपड़ी में रोटी नहीं पकती। फिर भी वह ब्राह्मण जेठ महीने के हर सोमवार को उपवास रखता, गंगा जल पीता और श्री हरि का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह पति के साथ व्रत करती और हर दिन तुलसी के पौधे को जल देकर कहती, हे श्री हरि, हमारी थाली भले ही सूनी हो पर मन में आपकी कृपा का प्रकाश बना रहे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न तालाबों में जल रहा। लोग नगर छोड़ने लगे। उस ब्राह्मण को भी अपने गांव से पलायन करना पड़ा। वो पत्नी के साथ एक दूरस्थ वन में जा पहुंचा। वहां पेड़ की छांव में रात बिताई, लेकिन भूख अब असहनीय हो गई थी। पत्नी ने कहा, स्वामी, हम भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कभी किसी का उपवास व्यर्थ नहीं जाने दिया। आज भी कुछ न कुछ कृपा होगी। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम्हें भोजन की आवश्यकता है? ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, नहीं स्वामी, हमें बस भगवान का नाम चाहिए। भूख तो जीवन का एक पड़ाव है, लेकिन हरि नाम तो जीवन का आधार है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे इस उत्तर से मैं प्रसन्न हुआ। जानो, मैं वही नारायण हूं जिसकी तुम उपासना करते हो। तुमने जेठ मास में जो सोमवार व्रत किया है उससे प्रसन्न होकर मैं स्वयं आया हूं। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, अगर आप सच में नारायण हैं तो मेरी इच्छा है कि मेरे जैसे हजारों भूखे भक्तों की भी रक्षा करें। मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस आपकी कृपा सब पर बनी रहे। यह सुनकर श्री हरि की आंखों में भी जल भर आया। कहते हैं, जब भक्त का हृदय इतना विशाल हो कि वह खुद के दुख को छोड़कर जगत की चिंता करे, तब स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुमने जेठ मास में जो श्रद्धा से व्रत किया वही हजारों लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। आज से यह व्रत मोक्षदायी कहलाएगा। जो जेठ मास में हर सोमवार को व्रत करेगा, नियम से कथा सुनेगा, उसे कभी अकाल, दरिद्रता या दुख नहीं छू सकेंगे। वही वन जहां कभी भूख से ब्राह्मण कांप रहा था, अब वहां फूलों की वर्षा होने लगी, वृक्षों में फल लगने लगे और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया। भाइयों और बहनों, अगर इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई हो जिसमें केवल विश्वास ही आपका सहारा बना हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट्स में जरूर लिखें, जय श्री हरि, ताकि हर बार आपकी आस्था को हम नए अध्यायों में रूपांतरित करके प्रस्तुत कर सकें। प्रत्येक मास का एक आध्यात्मिक महत्व होता है, परंतु जेठ मास तपस्या, आस्था और भक्ति का चरम रूप है। यह वह महीना है जिसमें सूरज की तीव्रता भी भक्त की भक्ति को पिघला नहीं सकती, बल्कि वही तपन आत्मा को प्रभु के निकट ले जाती है। अतः आप भी भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और जीवन में प्रभु की कृपा साक्षात अनुभव करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।
जेठ मास की कथा अध्याय 5 के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म। धन्यवाद।